नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतनाथ स्टोरीज। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। क्या एक बंद कुएं के भीतर सिर्फ पानी होता है या फिर सालों से कैद कोई भूखी प्यासी मौत? उड़ीसा के एक जिले में एक खौफनाक सच है, जहां साल 2016 में एक आदमी ने विज्ञान के घमंड में आकर उस कुएं को खोल दिया जिसे पूरे गांव ने तंत्र मंत्र से सील किया था। उसके बाद शुरू हुआ मौत का नंगा नाच कि सिक्योरिटी कैमरे में खुद उस लड़के की रूह कुएं में कूदती दिखाई दी। आखिर कौन थी वो औरत जो 30 साल से उस अंधेरे में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की ये सच्ची कहानी आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, आज की कहानी है मनीष की। मनीष इस वक्त मुंबई में रहकर जॉब कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया ये वाकया उनके मामा जी के साथ साल 2016 में हुआ था, जो कि ओडिशा के एक छोटे से जिले के एक गांव में रहते थे। मनीष हमें बताते हैं उस गांव के लोग आज भी उस कुएं के पास जाने से थर-थर कांपते हैं। उन्होंने बताया बात साल 2016 की है। उस वक्त इनके मामा की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। उनका नाम दुर्गेश था। दुर्गेश भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, वो अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थे। दुर्गेश के पिताजी यानी मनीष के नाना जी ने गांव में अपनी पैतृक जमीन पर एक फार्म हाउस बनाने का फैसला किया था। दोस्तों, इनके नाना की जहां जमीन थी उसके ठीक बगल में एक कुआं था, जो कि पूरी तरह से पैक था। उसको ढांक कर रखा गया था। मनीष हमें बताते हैं भाई वहां के लोगों का ऐसा मानना था, साल 1960 के दशक में इस कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाजें आती थी। वो औरत रात के वक्त पास से गुजर रहे लोगों को अपने पास बुलाती थी। ऐसे में गांव के ही लोगों ने किसी तांत्रिक को बुलाकर वहां हवन पूजन करने के बाद उसे पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, मनीष के मामा दुर्गेश, जैसा कि मैंने बताया, अंधविश्वास को नहीं मानते थे। इन्होंने क्या किया, जब इनके फार्म हाउस पर काम चल रहा था तो जो मजदूर उस वक्त जमीन पर काम के लिए पहुंचे थे उनसे एक दिन कहा, इस कुएं को खोलो और साफ करो, हम इसका पानी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गांव के एक बूढ़े मजदूर ने हाथ जोड़ लिए और कहा, बाबूजी, हमसे अनर्थ मत करवाइए, उस कुएं में पानी नहीं है, सिर्फ प्यासी मौत है। वो बार बार इनके सामने मिन्नतें करता रहा, लेकिन इनके मामा नहीं माने, उसका मजाक उड़ाने लगे। ये सुनते ही इनके मामा हंस पड़े और कहने लगे, अरे मैं नहीं मानता भूत चुड़ैल को। दोस्तों, मनीष ने हमें बताया इनके मामा कई बार कहने पर भी मजदूरों से नहीं माने, और जब मजदूरों ने उसे साफ नहीं किया तो इन्होंने शहर से क्रेन बुलवाई और उस कुएं पर जो भारी स्लैब था उसको हटवा दिया। अब दोस्तों, जहां इनका फार्म हाउस बन रहा था उसके बगल में एक छोटा सा कमरा बना था। इनके मामा ने सोचा, यहाँ रेत सीमेंट सब बाहर पड़ी है, कहीं कोई चोरी ना कर ले, मैं ऐसा करता हूँ यहीं सो जाता हूँ। इनके मामा घर से खाना बुलवाते हैं और खाकर वहीं सो जाते हैं। दोस्तों, कुआं खुलने के बाद पहली रात दुर्गेश अपने आधे बने फार्म हाउस के कमरे में सोए थे। रात के करीब 1:30 बजे अचानक इनकी नींद खुली। उन्हें अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे गला पूरी तरह से सूख गया हो। उन्होंने जग से पानी पिया, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझी। फार्म हाउस के कमरे में एक छोटा सा पुराना फ्रिज भी था। फ्रिज में से उन्होंने ठंडी पानी की बोतल निकाली, वो पानी पूरा पी गए, फिर भी उनका गला सूखा ही था। तभी उन्हें कमरे से बाहर एक आवाज सुनाई दी, छप छप छप, जैसे कोई कुएं से बाल्टी से पानी निकाल रहा हो। दुर्गेश ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर घने अंधेरे और चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा कुएं के मुहाने पर कोई बैठा था, एक औरत जिसके बाल घुटनों तक लंबे थे और वो कुएं के अंदर झुककर सीधे हाथ से पानी पी रही थी। तो जैसा कि मनीष ने हमें बताया था, इनके मामा भूत प्रेत को नहीं मानते थे, तो इनको लगा कोई चोर या गांव की औरत है। उसने टॉर्च उठाई और बाहर आए। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी कुएं पर मारी, दोस्तों, वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ कुएं के चारों तरफ पानी बिखरा था। ये देखकर दुर्गेश वापस अपने कमरे में आकर सो गए। अगले दिन दुर्गेश ने गांव वालों को कुछ नहीं बताया। उन्हें लगा ये उनका वहम था। दिन भर फार्म हाउस पर काम चला, लेकिन दुर्गेश को नहीं पता था दूसरी रात खौफ का असली रूप सामने आने वाला था। दोस्तों, अब हुआ क्या, दुर्गेश ने रात को खाना खाया और उसी कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के ठीक 2 बजे थे कि दुर्गेश को अपने बिस्तर के पास किसी के चलने की आहट आई। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो कमरे की छत पर एक काली परछाई रेंग रही थी। वो परछाई इंसानी नहीं थी, उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। दुर्गेश डर के मारे चीखने ही वाले थे कि तभी उनके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उन्होंने कांपते हाथों से फोन देखा। उनके फार्म हाउस के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरे का मोशन अलर्ट था। दुर्गेश ने लाइव फुटेज ऑन की।
स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसे देखकर दुर्गेश का खून जम गया। दोस्तों कैमरे में दिख रहा था कि दुर्गेश खुद कमरे से बाहर निकलकर कुएं की तरफ जा रहे हैं। वीडियो में वो कुएं के मुंह पर खड़े हैं और उसके बाद कुएं के अंदर उन्होंने छलांग लगा दी। ये देखकर इनके मामा बुरी तरह डर गए। उन्होंने डर कर अपने शरीर को छुआ, लेकिन वो तो बिस्तर पे ही थे, तो फिर कैमरे में कौन था? तभी कैमरे वाले दुर्गेश ने कुएं के अंदर से अपना सिर बाहर निकाला, सीधे कैमरे की तरफ देखा और एक खौफनाक मुस्कान दी। वो चेहरा दुर्गेश का ही था, यानी मनीष के मामा का। उस चेहरे की आंखें बिल्कुल काली थी। दोस्तों, भले ही मनीष के मामा भूत प्रेत को नहीं मानते थे, लेकिन इनके मन में थोड़ा सा डर जरूर बैठा हुआ था। उन्हें लगने लगा था जाने अनजाने में वो किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे चुके हैं। अब हुआ ये, अगली सुबह उन्होंने अपने पिताजी और गांव के कुछ लोगों को ये सब कुछ बताने का फैसला लिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा पूरा गांव जानता है मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। अगर मैं उनको इस बारे में बताऊंगा तो सभी मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। दोस्तों दिन भर फार्म हाउस में काम चला। जब रात हुई तो दुर्गेश ने पहले से ही सोच रखा था आज रात में यहां नहीं सोऊंगा। लेकिन मनीष हमें बताते हैं मामा को अचानक ऐसा लगा जैसे उनके कदम बार बार उन्हें यहीं रुकने को मजबूर कर रहे हो। अब दोस्तों होता यह है कि तीसरी रात भी दुर्गेश वहीं पर सोते हैं, लेकिन कुछ देर बाद इनके मामा को तेज बुखार आ गया। वो काफी कमजोरी फील कर रहे थे। हालत ये हो चुकी थी कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे वो सोते हैं। रात के करीब 12 बजे थे। पूरे फार्म हाउस में अचानक से पानी के टपकने की आवाज आने लगी। दुर्गेश ने देखा कि कमरे के दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आ रहा था, लेकिन वो पानी आम नहीं था। वो कीचड़ जैसा का और सड़ चुके पत्तों की बदबू से भरा था। दोस्तों ये पानी वही कुएं का था। तभी दरवाजे पर एक जोर का धक्का लगा। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर गलियारे में कोई खड़ा था। गीले बालों से पानी टपक रहा था। सफेद साड़ी जो कि पूरी तरह कीचड़ से सनी थी। वो एक औरत थी। मनीष ने हमें बताया औरत उल्टे पैरों से चलकर उनके मामा के बेड की तरफ बढ़ने लगी। इनके मामा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज जैसे गले में फंस गई हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका गला किसी ने घोंट दिया हो। वो औरत दुर्गेश के ठीक ऊपर आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे। उसने अपना गीला बर्फीला हाथ दुर्गेश के चेहरे पर रखा। उसकी आवाज दुर्गेश के दिमाग के अंदर गूंजी, तूने मुझे बाहर निकाला, अब मेरी प्यास बुझेगी। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अगले दिन सुबह जब मजदूर काम पर आए तो उन्होंने देखा कि फार्म हाउस का दरवाजा खुला हुआ था। मनीष के मामा दुर्गेश अपने कमरे में नहीं थे। मजदूरों ने कॉल करके इनके नाना को बताया। इनके नाना जी और गांव के कुछ लोग फार्म हाउस पर पहुंचे और उन्हें काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लगभग 10 से 12 घंटे बाद गांव के ही एक पहाड़ी के पीछे एक बकरी चरा रहे आदमी को वे दिखे। उन्होंने इनके घर पर कॉल किया। इनके मामा को अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों मनीष हमें बताते हैं इनके मामा 7 दिनों तक बेहोश रहे। मनीष हमें बताते हैं जब 7 दिनों बाद इनके मामा होश में आए तो बार बार एक ही बात कहते, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो औरत मुझे मार डालेगी। इनके नाना बार बार पूछ रहे थे, कौन औरत, क्या हुआ, बताओ। लेकिन इनके मामा एक ही बात कहे जा रहे थे, मुझे मत मारो, तुम्हारे नाखून बहुत जहरीले हैं, मुझे मत मारो, मैं कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अब इतना सुनते ही इनके नाना जी समझ चुके थे कि कुएं को खुलवाना इनके लिए भारी पड़ रहा था। अब गांव के ही कुछ लोगों ने एक सिद्ध पुरुष को बुलाया। बाबा ने दुर्गेश को देखते ही बोला, अरे तू यहाँ कैसे? तुझे तो बहुत शौक चढ़ा था उस चुड़ैल से पंगा लेने का। तू तो भूत प्रेत का मजाक उड़ाता है। अब क्या हुआ? अब क्यों डर रहा है? दोस्तों बाबा ने इनके नाना जी को बताया दद्दा, क्योंकि गांव के सभी लोग इनके नाना जी को दद्दा कहते थे। आपका बेटा मौत के मुंह से वापस आया है। जो कुआं आपके बेटे की जिद के चलते खुलवाया गया, उस कुएं में एक डायन की रूह कैद थी जो कि अब आजाद हो चुकी है। उसको फिर से पूजा पाठ करके बंद करना होगा। दोस्तों अगले दिन सुबह बाबा अपने 2 और शिष्यों को लेकर कुएं के पास पहुंचे। वक्त शाम के 7 बज रहे होंगे। मनीष हमें बताते हैं बाबा जी ने 4 घंटे तक पूजा हवन किया, उस चुड़ैल से माफी मांगी। तब जाकर सभी ने देखा कि एक काला धुआं कुएं के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया और उस कुएं को उसके बाद ढक दिया गया। अब सवाल यह था कि वो चुड़ैल कौन थी? तो मनीष ने हमें बताया कि यह साल 1960 की बात है, जब गांव की रहने वाली एक औरत को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला था और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया था।
क्योंकि गांव वालों को लगता था ये औरत तंत्र मंत्र करती है और रूहानी आत्माओं को कैद करती है। तो दोस्तों, मनीष की भेजी इस कहानी से हमें समझ आता है कभी कभी हमारी अति तार्किक सोच या हमारा अति आत्मविश्वास हमें ऐसे दलदल में धकेल देता है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। मनीष के मामा दुर्गेश ने जो गलती की उसकी कीमत उन्होंने अपनी मानसिक शांति और जान की बाजी लगाकर चुकाई। विज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है और आप चाहते हैं उसे मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी आवाज में पेश करूं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ऑडियो फॉर्मेट में भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।